सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ। उसे जानते तो होंगे ही, समझदार तो आप लोग हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है यानी बिजली आती है, बोलिए आती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आती है। वहाँ पे क्या होता है, लाइट का सप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसमें से है? हमारी तार में से। तभी ना बड़े लोग कहते हैं कि तार को मत छुओ वरना झटका मारेगी लाइन। तो लाइन झटका क्यों मारती है? क्योंकि प्यारे बच्चों उसमें से करंट फ्लो होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई तार है, वायर है, इसमें हमेशा करंट फ्लो होता है प्यारे बच्चों, और उसे हम लोग जब छूते हैं तो वो हमें क्या देता है, झटका देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? हमारे घरों में जो लाइन आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब सर्किट, सर्किट प्यारे बच्चों क्या होता है कि यार कोई भी मतलब कि एक ऐसे डायग्राम यदि हम लोग बनाते हैं, मतलब कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा खैर नहीं कि अपनी कॉपी पे फिगर बनाने लगेंगे। ये देखिए एक है ये बॉल और इसका फिलामेंट, तो ये सब बहुत कठिन हो जाएगा। इसी को सरल बनाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग कुछ सिंबल का यूज कर लेते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है अपनी नानी के घर। ठीक है जी, तो नानी घर जाने के दो रास्ते, एक शॉर्टकट है, एक इतना बड़ा सा घूमने वाला। तो आप लोग किस तरफ जाएंगे? हमेशा शॉर्टकट पर से जाएंगे ताकि जल्दी पहुंचे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब हम लोग भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसे अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो यार सोचते हैं कोई शॉर्टकट मिले, मतलब कोई छोटा तरीका मिले। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे डायग्राम ले लेते हैं जिन्हें हम लोग ये मान लेते हैं, चलो यदि ये है तो इसका मतलब ये है। मतलब कि यदि हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो इसका मतलब कि हम लोग एक तार इसे कह देते हैं। अब अच्छा, अब यदि हमें ऐसा सिंबल दिख रहा है मतलब कि हम इसे क्या कह देते हैं, हम इसे कह देते हैं मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए इसे हम लोग कहते हैं बैटरी। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। तो इससे बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो यही होता है सर्किट का बहुत ही एडवांटेज। और प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सेटअप होता है उसी को हम लोग सर्किट कहते हैं। बेसिक पता चला। अब चलिए इसी डिटेल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा होगा कि यार जो टार्च लाइट होती है वहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है, लगा होता है कि नहीं? अब प्यारे बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये क्या करता है, ये हमारी टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है जिसकी वजह से वो लाइट दे पाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी है टॉर्च। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें यहाँ पे बल्ब लगा होता है और यहाँ पे लगी होती है इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है प्यारे बच्चों, ये इसे सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से ये बल्ब क्या होता है, जलता है, और हमारी टॉर्च क्या होती है, जलती है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक सेल ही प्यारे बच्चों वो होता है जो कि यार हमारी लाइट को जलाता है कि नहीं? हाँ जलाता है। ठीक प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इसकी कुछ खास बात भी होती है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सेल है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक तरफ लिखा होगा प्लस, एक साइड पे लिखा होगा माइनस। अब ऐसा क्यों? ताकि प्यारे बच्चों हम लोग कनेक्शन अच्छे से कर सके। ठीक है, प्लस जो होता है प्यारे बच्चों और माइनस होता है, इसके बारे में हम लोग हायर क्लास में और डिटेल पढ़ेंगे। अभी ये जान के रखिए कि इलेक्ट्रिक सेल के पास क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो बस एकदम ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है, ये क्या है, ये एक बल्ब है। प्यारे बच्चों बल्ब के ऊपर जो ये एक लाइन से लगी होती है इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट, ये वाली लाइन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। अरे बल्ब मान लीजिए ये होता है प्यारे बच्चों, इनके बना दूं थोड़ा सा, देखिए अच्छा तो बल्ब है नहीं, फिर भी देखिए प्यारे बच्चों बल्ब में ऐसे कुछ लगा होगा, जरूर लगा होगा। ठीक, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। ये वाला पार्ट जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, फिलामेंट क्या करता है, वही तो जलता है बल्ब में, फिलामेंट की वजह से ही तो लाइट हमें दिखती है, फिलामेंट ही जलता है। ठीक है जी, अब हम लोग बात करने वाले हैं अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, यानी प्यारे बच्चों अब एक बल्ब को यदि आपको इलेक्ट्रिक सेल में कनेक्ट करना है तो आप लोग उसे कैसे करेंगे, आप लोग उसे जैसे भी कीजिए पर दोनों टर्मिनल कभी भी एक साथ सटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी सावधानी। नहीं क्या होगा, देखिए ये डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाया गया है। देखिए
इस केस में बल्ब जला, क्यों जला? क्योंकि इसे प्रॉपर सप्लाई मिल पा रही है। यहाँ देखिए सर्किट टूट गया है तभी ये बल्ब नहीं जला। यहाँ देखिए ऊपर टूट गया है तभी ये नहीं जला। यहाँ पे दोनों दोनों तार एक ही जगह से ले जाके कनेक्ट कर दिया गया तभी भी नहीं जलेगा। दोनों तार देखिए ऊपर से कनेक्ट कर देंगे तो भी नहीं जलेगा। तो यदि ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो भी जलेगा, ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो, यानी कि हमारी जो सर्किट है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ये इसी को सर्किट कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसे सर्किट कहते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा डायग्राम प्यारे बच्चों जिसके द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, यानी कि प्यारे बच्चों लाइट कैसे आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, उसी को जो दिखाता है डायग्राम के जरिए, यानी कि फोटो बना करके जो दिखाता है, उसी को हम लोग कह देते हैं सर्किट। तो सर्किट समझ में आया प्यारे बच्चों? कोई भी ऐसी चीज जो डायग्राम के जरिए, जो फोटो के जरिए दिखाए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। अब प्यारे बच्चों जो सर्किट होती है वो कब ग्लो करती है, यानी कि हमारा बल्ब कब जलेगा? जब प्यारे बच्चों उसका बल्ब के पास दो टर्मिनल होते हैं, ऐसे ऐसे दो किनारा होता है, एक को आप प्लस से जोड़ दीजिए, एक को माइनस से, तभी होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को खुला रख दीजिए तो किसी एक को जोड़िए ही मत। जैसे कि बॉस यहाँ पे हुआ है, जोड़ा ही नहीं गया है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, बल्ब नहीं जला है। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना है, सर्किट को कंप्लीट करना है, यानी कि पूरी तरह से इसे जलना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार का सर्किट के अरेंजमेंट से प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मतलब कि सर्किट को कनेक्ट करके बल्ब को जला सकते हैं, है कि नहीं? अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे स्विच के बारे में। देखिए स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है प्यारे बच्चों जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बंद कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं। याद कीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस समय जिस रूम में बैठे हैं, मान लीजिए यदि आपको उस रूम का पंखा चालू करना है तो आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे स्विच ऑन कर देंगे, सिंपल। उसी तरह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट में भी हम लोग स्विच का यूज करते हैं, जो कि क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, यानी करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, उससे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंपल इलेक्ट्रिक डिवाइस आप लोग बनाने को बताया गया है। ये देखिए ये है, क्या है, पिन है, आल पिन है, ठीक है। तो इसे इसमें कनेक्ट कर देने पर यही जलने लगेगा, नहीं कनेक्ट करेंगे तो नहीं जलेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। और इसी के साथ साथ यदि हम लोगों को टॉर्च लाइट वगैरह में भी यूज़ करना है तो भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, देखिए ये है बल्ब, ये है रिफ्लेक्टर, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये सब टॉर्च लाइट का अलग अलग पार्ट है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। वो मटेरियल, बहुत ही ध्यान से, वो मटेरियल प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसे हम लोग कहते हैं नहीं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लोहा, अरे ऐसी चीज प्यारे बच्चों जिसे छूने से आपको करंट मारे, बिजली का झटका लगे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। जैसे कि मान लीजिए यदि आप लोगों के पास एक आयरन है, आप लोगों के पास क्या है, एक आयरन, आप लोग इस आयरन को अपनी स्विच में यदि सटा रहे हैं अपने हाथ के साथ तो आपको झटका लगेगा, तो मतलब कि ये कंडक्टर है। अब यदि आप लोग प्लास्टिक को सटा रहे हैं अपनी स्विच में, मतलब करिएगा मत, बस वैसे ही बता रहा हूँ, सटा रहे अपनी स्विच में तो आप लोग को झटका नहीं लगेगा, यानी कि ये इंसुलेटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने पास एक ग्लव्स पहने रहते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, जो उन्हें सेफ रखता है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। एक बार अपने से ही पढ़ लीजिएगा, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिए। कोई डिस्क्रिप्शन में नहीं, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है प्यारे बच्चों, वहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, विजिट कीजिए। वो बिल्कुल इस कलर की होगी, किस कलर की, इस कलर की होगी, उसी पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्यारे बच्चों जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप ही लोगों को बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, सारी नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी, कोई भी नया लेक्चर यदि अपलोड होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, तो वो भी समय पे। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर ली होंगी, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए।